आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन को क्लियर करेंगे। तो आज समझते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे चेंज होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है। बट जब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक होता है OF2 और एक होता है O2F2। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ये फॉर्म हमको मिल जाएगा और एक कंपाउंड मिलता है O2F2। अब अगर हम OF2 को देखें तो O सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ दो सिंगल बॉन्ड बनाकर अटैच है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बॉन्ड का फिजन करें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की निगेटिविटी का हम कंपैरिजन करेंगे तो इस कंपैरिजन में हमें दिखेगा कि फ्लोरीन की निगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन की निगेटिविटी कम है। तो इस केस में क्या होगा, शेयरिंग पेयर चला जाएगा फ्लोरीन के साथ में और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव ना होकर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो याद रखिएगा जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने के केस में ये कभी भी निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एग्जाम्पल से कैलकुलेट करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा था OF2। अब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है तो ऑक्सीजन की हमने कैरी कर ली X। कल बताया था हेलोजन एलिमेंट की होती है -1, तो दो हेलोजन दो फ्लोरीन की हो गई 2 × -1, ओवरऑल चार्ज 0 तो इक्वल में लिख दिया 0। तो यहाँ से x - 2 इक्वल हमारे पास आया 0। तो रिजल्ट क्या आया, x = +2। तो OF2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। अब दूसरा केस क्या था हमारे सामने, दूसरा केस था O2F2। अब बेटा लोग O2F2 में ऑक्सीजन की कैलकुलेट करेंगे तो O2 मीन्स 2x, दो फ्लोरीन तो 2 × -1, ओवरऑल चार्ज 0। तो यहां से हमारे सामने जो रिजल्ट बना वो क्या बना, 2x - 2 = 0। सो 2x = +2, x = +1। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के बाद भी फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पहला वेरिएशन तो ये हुआ। अब दूसरा वेरिएशन हम समझते हैं पराक्साइड इफेक्ट को। पराक्साइड इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन पराक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो बच्चा पराक्साइड मीन्स दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं सिंगल बॉन्ड से। देखो समझने का कोशिश करो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहे हैं। दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट सेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों ने शेयर किया एक एक इलेक्ट्रॉन को, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इनके बीच बना सिंगल बॉन्ड। बट सिंगल बॉन्ड बनने के केस में अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अभी भी बॉन्डिंग करने के बाद भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बाहर से एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और जब एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो दोनों पर आ जाएगा -1 चार्ज। अब जितना चार्ज होता है लास्ट क्लास में बताया था वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इस केस में ऑक्सीजन -1 और इस केस में भी ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पराक्साइड इफेक्ट मतलब दो ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो इस फिनोमिनन को बोला जाता है पराक्साइड इफेक्ट। और जब भी पराक्साइड इफेक्ट होता है तो ऑक्सीजन
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया हाइड्रोजन पराक्साइड। अब इसमें हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, तो ये हो गया 2 × +1। और ऑक्सीजन की कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की हमने कैरी की x, ओवरऑल चार्ज 0 है तो इक्वल में हम लोग लिखेंगे 0। 2 हाइड्रोजन +2, ऑक्सीजन की हो गई 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल हमारे पास आया -2 और x इक्वल टू आ गया -1। तो जो बात हमने अभी आपको क्लियर की इस एग्जाम्पल में वो वेरीफाई भी हो गई। तो जब भी पराक्साइड का केस होगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, H2SO5, इसको बोलते हैं कैरो एसिड या परसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 इसका नाम होता है कैरो एसिड या इसी को बोला जाता है परसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास और आज क्लास में जो भी बताया उस रूल को फॉलो करके। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन 2 × +1। सल्फर की कैलकुलेट करनी तो सल्फर की हो गई x। ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन की आपको बताई थी ऑक्साइड फॉर्म में -2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट शो करेगा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आए, जो कि 100% गलत है। अब ये हमें कैसे मालूम चला कि ये जो +8 आंसर आया है ये गलत है? तो इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सल्फर की कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक एग्जांपल हम सल्फर का ही बताते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसका के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 286। अब इसका जो वैलेंस शेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है। किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, किसी भी एटम का वैलेंस शेल जितने इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करता है। इसका मतलब सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +6 होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। और इन केस कहीं पर कैलकुलेशन में +6 से आगे गया है तो वो आंसर गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2,5, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 हो गई। ये तो बात हो गई हमारी मैक्सिमम की। अब एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए भी यही तरीका है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने का नीड है? तो बच्चा लोग नीड है 2 का। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये -2 हो गया। तो जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होगी वो होगी -2 to +6। मतलब ये कभी भी -2 से कम नहीं शो करेगा और +6 से ज्यादा शो नहीं करेगा। वहीं यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 का नीड है। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो ये माइनस में शो करेगा। तो नाइट्रोजन की जो रेंज हो गई -3 to +5। अब ये बात हो गई मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब जो एग्जाम्पल था उस पर वापस आते हैं। इस एग्जाम्पल में सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था +8, लेकिन रेंज के बिहाफ पर देखें तो +6 से ज्यादा होती नहीं है। तो ये सल्फर कैसे +6 शो करेगा उसको समझते हैं। H2SO5 में हमने लुईस स्ट्रक्चर को ड्रा किया। तो जब लुईस स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो ये H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O S, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये होता है H2SO5 का लुईस स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पर ये 2 ऑक्सीजन हैं जो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है।
जब ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो थोड़ी देर पहले हमने बोला है कि उनको बोलते हैं परऑक्साइड, और परऑक्साइड के केस में एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होता है -1। तो इसका मतलब इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, बाकी जितना भी ऑक्सीजन है उनकी हमेशा कितनी होगी, -2 होगी। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन की हो गई +2, 2 परऑक्साइड के ऑक्सीजन है उनकी हो गई -2। अब सल्फर की कितनी बच्चा लोग, X, 3 ऑक्सीजन है, इन 3 ऑक्सीजन की -2 के अकॉर्डिंग हो गई -6 और ओवरऑल चार्ज 0। तो ये -2 + 2 कैंसिल हो गया, X इक्वल आ गया +6 जो हमारी रेंज में आ रहा है। तो इस तरह से परऑक्साइड को सॉल्व करते हैं। अब हमारा बचा सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड। तो अब हमारा क्या है बच्चा, अब हमारा केस है सुपर ऑक्साइड। जो सुपर ऑक्साइड होता है उस केस में होता है O2-, मतलब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे और उनमें से एक ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -1। और अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो 2x इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1, तो x इक्वल कितना आ गया, -1/2। तो ये होता है सुपर ऑक्साइड। और लास्ट केस हमारा है ओजोनाइड। ओजोनाइड के केस में क्या होता है, O3- होता है। तो यहां पर अगर सॉल्व करके देखें तो 3 ऑक्सीजन हो गया 3x, ओवरऑल चार्ज -1, तो x इक्वल कितना आ गया, -1/3। तो ये टोटल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन थे जो हमने आपको सारे क्लियर कर दिए। थैंक यू।